नमस्ते बच्चों। आज हम लोग रैपिड का जो 11वां पाठ है मंत्र तंत्र, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिसका एक भाग हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसके अगले भाग को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि कुमार नाम का एक सज्जन व्यक्ति है जो बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार है, और वो अपने सद्गुणों से अपने गांव के लोगों उनकी सहायता करता है, और धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी सहायता करते हुए उसके साथ हाथ बटाते हैं और अपने गांव को सुधारने के लिए अग्रसर होते हैं, और धीरे धीरे उनका गांव अब अच्छा होता जा रहा है। और वो झूठ भी नहीं बोलता है, वो लोगों की सहायता करता है, वो लोगों की परेशानियों को दूर करता है। और इसके लिए उन्होंने अपने गांव में एक कमरा भी बना लिया है, जहां पर वो लोग बैठकर अपने गांव की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। तो अब पाठ कुछ आगे हम लोग बढ़ाते हैं। जरूरत होने पर पुल बांध देते हैं, तालाब खोद लेते हैं, और जिससे जो हो सकता था दान कर देते थे। कुमार इन सब का नेता था, यानी कुमार जो था वो इन सब का लीडर या नेता बन चुका था, और सब उसकी बात मानते थे, जो वो कहता था वो सुनते थे। तो सब अगर गांव में कहीं पर कोई परेशानी है, कहीं पर पुल बनाना है तो पुल बना लेते थे, कहीं पर खोदना है, तालाब खोदना है तो खोद देते थे। जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो उस चीज़ की ज़रूरत को पूरा कर देते थे। जो जितना दान कर पाता था वो दान वहाँ पर वो कर देते थे। उसके गुणों के कारण इस गांव के लोग सुखी और खुशहाल हो गए, यानी कुमार जो है वो बहुत ही गुणी व्यक्ति था, और उसके गुण के कारण उसके गांव के लोग जो है वो बहुत ही खुशहाल और बहुत ही अच्छे बन गए थे। धीरे धीरे उनके दुर्गुण भी समाप्त हो गए, यानी धीरे धीरे उनके अंदर जो दुर्गुण थे, उन लोगों के गांव के लोगों के अंदर जो दुर्गुण थे वो धीरे धीरे अब क्या है समाप्त हो गए। सब लोग बहुत परिश्रमी, ईमानदार और अच्छे व्यक्ति बनने लगे थे। दिन बीतने लगे, और ऐसे ही अच्छे कामों के साथ, चारों तरफ खुशहाली के साथ गांव के लोगों का दिन समय धीरे धीरे बीतने लगा था। पर गांव का मुखिया परेशान था, क्योंकि उनके गांव का जो मुखिया था वो बहुत ही खराब व्यक्ति था, वो बहुत परेशान था। क्यों परेशान था? उसने सोचा, क्या बात है, पहले तो गांव वाले बदमाशी करते थे, शराब पीते थे, और शराब के कारण मेरी आमदनी हो जाती थी, क्योंकि कोई ना कोई गलती कोई करता था और उसके लिए उन्हें जुर्माना भरना पड़ता था, और जुर्माने के रूप में जो भी पैसा मिलता था वो मुखिया की जेब में जाता था और उसकी कमाई हो जाती थी। अब क्या था, अब लोग बहुत अच्छे हो गए थे, और कोई भी बदमाशी नहीं करता था, कोई शराब नहीं पीता था, और इसके कारण मुखिया की जो आमदनी थी, जो इनकम थी, वो बंद हो गई थी। शराब पीकर वे अंट शंट काम करते थे, और उसके लिए जुर्माना करने पर कुछ आदमी हो जाते, कुछ आमदनी हो जाती थी। पर इस कुमार ने गांव को ऐसा बना दिया कि सभी भले मानस हो गए, यानी इस कुमार की अच्छाई ने यहाँ के लोगों को इतना अच्छा बना दिया कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे बन गए, और इनके अंदर जो खराबी थी या खराब आदतें थी या खराब दुर्गुण थे वो चले गए थे, इतने अच्छे हो गए थे, और इसकी वजह से मुखिया की आमदनी बंद हो गई थी। क्यों ना इसकी राजा से शिकायत की जाए। वो मन ही मन तरकीब बनाने लगा कि क्यों ना इस कुमार की शिकायत झूठ कहकर राजा से इसकी शिकायत की जाए, तो अगर इसको सज़ा मिलेगी तो बड़ा मज़ा आएगा, और पहले मैं जैसा करता था वही मैं फिर से करने लगूंगा। मुखिया राजा के पास जाकर बोला, महाराज, गांव के सभी आदमी चोर हो गए हैं, उनका उपद्रव बहुत बढ़ गया है। यानी मुखिया ने राजा के पास जाकर बोला कि गांव के लोग जो है वो चोर हो गए हैं, और गांव में बहुत परेशानी हो गई है, उपद्रव बढ़ गया है, यानी बहुत लोग जो है वो बहुत खराब हो गए हैं। कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो बचना मुश्किल है, यानी कुछ तो कीजिए, नहीं तो हमारा राज्य, हमारा गांव जो है वो ठीक नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। राजा ने हुक्म दिया, जाओ चोर को हाजिर करो, यानी चोरों को हाजिर करो। क्योंकि मुखिया जो था उसने केवल कुमार के बारे में शिकायत नहीं की, उसने पूरे गांव के बारे में शिकायत की, और राजा ने बिना सुने, बिना किसी की राय जाने हुक्म दे दिया कि जाओ चोरों को पकड़वा कर मेरे सामने पेश करो। मुखिया ने सबको बांध कर हाजिर किया,
और मुखिया तो पहले से ही उसने ये सोच के ही रखा था, वो किसी न किसी तरह से वो इन लोगों को पकड़ेगा, इसीलिए उसने सबको बांधा और राजा के सामने उसने पेश किया। राजा से कहा, महाराज हुजूर के हुक्म के मुताबिक मुजरिम हाजिर है, यानी उनको मुजरिम भी करार दे दिया गया और उन्हें राजा के सामने पेश करके कहा कि आपके हुक्म के मुताबिक हम उन्हें यहाँ पर ले आए हैं। राजा ने उनमें से किसी से ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, यानी राजा जो है वो केवल मुखिया की बात को ही मान गया कि सच्ची में ये चोर है, और किसी से कुछ पूछा भी नहीं और कुछ कहा भी नहीं। तुरंत हुक्म सुना दिया, जाओ हाथी के पैरों से कुचलकर इन्हें मार डालो, यानी उनको बहुत बड़ी सजा दी गई। उनको कहा गया कि ले जाकर इन्हें हाथी के पैरों के सामने डाला जाए और हाथी इनको कुचलकर मार डाले। राजमहल के लंबे चौड़े आंगन में उन्हें बांधकर लिटा दिया गया। एक बड़ा हाथी मंगवाया गया और उनके राजमहल का आंगन जो है वो बहुत बड़ा सा आंगन था, उस आंगन के सामने उन्हें लाकर लेटा दिया गया और उनको एक बड़े से हाथी को मंगवाया गया, उनको हाथी को लाने की हुक्म दी गई। इन आदमियों में से एक कुमार भी था, क्योंकि उन लोगों में कुमार उनका नेता था, तो जब पकड़ के लाए थे तो कुमार को भी लेके आए थे। उसने उन सबको पुकार कर कहा, देखो भाइयों, क्योंकि वो नेता था, उसकी बात सब लोग मानते थे, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, तो उसने सबको पुकार कर कहा, देखो भाई, यह ठीक है कि राजा अन्याय कर रहे हैं, यानी राजा जो कर रहे हैं वो गलत है, अन्याय कर रहे हैं, और यह भी सच है कि हाथी हम लोगों को कभी मार डालेगा, यानी हम सभी को वो अभी हाथी जो है वो आकर कुचल देगा, हम सबको मार डालेगा। पर तुम लोग राजा पर क्रोध न करना, यानी तुम लोग राजा के ऊपर नाराज न होना, शांत भाव से पड़े रहना, यानी जैसे तुम्हें यहाँ हाथी के सामने लेटा दिया गया है, ऐसे ही हाथी के सामने लेटे रहना। मैं सबसे आगे लेटा रहूँगा। उन्होंने ठीक वैसा ही किया और उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं हाथी के सामने सबसे पहले मैं लेटा रहूँगा और मेरे बाद तुम लोग लाइन से लेटे रहना, हाथी हम सबको कुचल देगा। पर सभी शांति से एकदम चुपचाप वहाँ पर लेटे रहना, कोई शोर नहीं मचाना, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं करना, कोई विचलित नहीं होना। महावत ने हाथी को ऐसा चलाया कि वह उन लोगों को कुचल दे, यानी महावत जो है, जो हाथी चलाता है उसे महावत कहा जाता है। तो महावत जो है वो हाथियों को फिर चलाने लगा। हाथियों को ये महावत जो होते हैं उनके हाथ में एक लोहे की कील की तरह एक मोटी सी चीज़ होती है, जिसे उसके सिर पे, हाथी के सिर पे मारा जाता है ताकि हाथी जो है वो आगे बढ़ने लगे। तो हाथी के सिर पर वो मारने लगा ताकि हाथी जो है आगे जाकर उन लोगों को कुचल डाले, पर वह किसी तरह आगे ना जा सका, यानी उसके ऊपर जितना भी वार किया जा रहा था, हाथी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। चिंघाड़ कर पीछे लौट आता, यानी हाथी की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ को चिंघाड़ना कहते हैं। तो हाथी जो है वो चिंघाड़ता और चिंघाड़ कर वो पीछे हट जाता, वो किसी तरह से भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, भाग चला। और उसके बाद वो आगे तो जाता ही नहीं था, बल्कि वो उल्टे पैर घुमाकर भाग जा रहा था। दूसरा हाथी मंगवाया गया। ऐसे ही एक हाथी आया और एक हाथी पीछे मुड़ा और चिंघाड़ता हुआ पीछे मुड़ा और भाग गया। ऐसे ही दूसरा हाथी मंगाया गया, वह भी मंगवाया गया, वह भी आगे ना बढ़ सका, यानी दूसरा हाथी भी सामने नहीं आया, वो भी पीछे मुड़ा और वो भी भाग गया। फिर तीसरे हाथी को मंगवाया गया, तीसरा हाथी भी सामने आया और तीसरा हाथी भी पीछे मुड़ गया। चौथा, और इस तरह से चौथा हाथी मंगवाया गया। चौथा हाथी भी इसी तरह से आगे बढ़ा, चिंघाड़ा और उन लोगों को जैसे ही वो देखता है और वैसे ही वो फिर भाग जाता है। इस तरह बहुत सारे हाथी बुलाए गए, यानी राजा के राज्य में, उनके राज्य में जितने भी हाथी थे, सब हाथियों को एक के बाद एक बुलाया गया और जिनको भी वो बुलाते थे वो वही करता, सामने आगे बढ़ता और आगे बढ़ने के बाद वो हाथी भी और भाग जाता। फिर एक भी आगे नहीं बढ़ता, यानी कोई भी हाथी जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा था, वो जैसे ही उनके सामने जाता चिंघाड़ता और पीछे मुड़ के भाग जाता।
सभी पीछे लौटकर भाग गए। यानी एक के बाद एक जितने भी हाथी मंगाए गए, सारे हाथी ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ पर कुछ जादू का खेल चल रहा है, जिसे देखकर या जिसे सूंघकर या ऐसा कुछ हो रहा था जिसे देखकर हाथी जो है वहाँ से भाग जा रहे थे। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।